दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगा कि किस तरीके से आप एक ही फ़ोन के ऊपर 2 व्हाट्सएप चला सकते हो। तो देखिए, ये मेरी मोबाइल स्क्रीन है। इसके ऊपर आप देख पा रहे हो कि ये पहला व्हाट्सएप है और ये दूसरा व्हाट्सएप है। पहला व्हाट्सएप मैंने अपने प्रोफेशनल अकाउंट के लिए बनाया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं अगर सेटिंग्स में चले जाता हूँ और मैं अपने नाम के ऊपर क्लिक करता हूं, तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा नाम भी अमित श्रीवास्तव, जो मेरा फॉर्मल नाम है वो है, और मेरा फ़ोटो भी आपको अच्छा वाला सूट बूट वाला फ़ोटो मिलेगा। और नॉर्मली जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी मेरे कलीग्स हैं या जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, सबको यही नंबर मैं शेयर करता हूँ। तो ये मेरा नंबर आपको मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शंस में भी दिखता है, 9158851250, है ना। तो ये प्रोफेशनल नंबर है मेरा। यही नंबर मैं अपने ऑफिस के कलीग्स को भी देता हूँ, मेरे बॉसेस को देता हूँ, और मेरे जितने रिपोर्टीज़ हैं उन्हें भी यही नंबर मिलता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन सारा मेरा इस नंबर के ऊपर होता है। फिर बैंक्स को वगैरह मैं यही नंबर देता हूँ। लेकिन एक और नंबर है मेरा जिसके ऊपर दूसरा वाला अगर आप देखेंगे तो ये वाला व्हाट्सएप अकाउंट चलाता हूँ, और ये मेरे प्राइवेट नंबर से है, यानी वो नंबर जो मैं केवल अपने फैमिली से शेयर करता हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो मेरा फ़ोटो भी बड़ा इनफॉर्मल सा है। मेरा नाम भी गोलू है, वो घर वाला नाम है मेरा। तो घर पे ही केवल मुझे गोलू बुलाते हैं। और नंबर भी अगर आप देखेंगे तो 8329 वाला है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसके ऊपर कोई नहीं कॉल करता। ये नंबर मैं ज़्यादा लोगों तक देता नहीं हूँ। इसके ऊपर जितने भी चैट्स आते हैं मुझे व्हाट्सएप के, ये सारे पर्सनल आते हैं, मेरे फैमिली से आते हैं। जो फैमिली ग्रुप्स में मैं जब ऐड होता हूँ ना, तो इस नंबर से ऐड हो जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ और मेरा पर्सनल लाइफ अलग अलग रखता हूँ। ये अगर आपको भी करना है तो आप कैसे करोगे, ये देखते हैं। पहले तो इसे मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ताकि मैं बिल्कुल पहले से आपको बता पाऊँ। जब आप अनइंस्टॉल करोगे तब आपको कीप ऐप डेटा या नॉट ये बोला जाता है। कीप ऐप डेटा यानी आपके जितने भी चैट्स हैं वो अगर आपको प्रिजर्व्ड रखने हैं, यानी नेक्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करोगे तो वो ऐप डेटा रहेगा, यानी उसका जितना भी चैट है वगैरह वो सारे रहेंगे। ऐसा अगर रखना है तो कीप ऐप डेटा को इनेबल कीजिए, या तो फिर इसे डिसेबल करके अगर अनइंस्टॉल करोगे तो आपका सारा चैट भी गायब हो जाएगा। तो आइए मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ विदाउट कीपिंग एनी चैट डेटा। ठीक है, तो ऐप डेटा गायब हो गया। अब मैं जाता हूँ सेटिंग्स में। तो अगर आप सेटिंग्स में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको सर्च कर लो, या सीधे से आपको केवल सर्च कीजिए ड्यूअल मैसेंजर। तो जैसे ही आप ड्यूअल सर्च करते हो तो यहाँ ड्यूअल मैसेंजर आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एकदम नीचे में आपको ड्यूअल मैसेंजर दिखेगा, उसे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि कौन कौन से ऐप्स हैं जिसके डुप्लीकेट्स आप बना सकते हो। तो केवल मैसेंजर ऐप्स के डुप्लीकेट्स आप बना सकते हो, और वो भी वो मैसेंजर ऐप्स जो एंड्रॉयड रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक मैसेंजर ऐप है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक या मैसेंजर। ये केवल ऐसे 3 ऐप्स हैं जिनके आप डुप्लीकेट्स बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपने खुद का कोई ऐप बनाया होगा, जैसा मेरा अध्यात्म नाम का ऐप है, वो भी है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। ये अध्यात्म ऐप, ये भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये मैंने खुद बनाया हुआ ऐप है। तो ये सारे ऐप्स के मैं डुप्लीकेट नहीं बना सकता। वही ऐप्स के आप डुप्लीकेट बना सकते हो जो एंड्रॉयड सोचता है कि इसके मैं डुप्लीकेट बना सकता हूँ, उन्हीं के केवल डुप्लीकेट्स बन सकते हैं। तो केवल जो अवेलेबल ऐप्स दिखेंगे यहाँ पे, उन्हीं के आप डुप्लीकेट बनाओगे। अब डुप्लीकेट कैसे बनाना है और ये कैसे काम करता है, देखिए, नॉर्मली आपने विंडोज़ के ऊपर देखा होगा तो कि विंडोज़ में भी आप अलग अलग यूज़र्स बना सकते हो। तो जब आप 2 यूज़र्स बनाते हो, जैसे एक मेरा यूज़र होगा, एक मेरे पिताजी का यूज़र होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विंडोज़ के 2 कॉपीज़ बन गई। विंडोज़ में केवल यूज़र डेटा, जो ऐप डेटा या यूज़र डेटा जो होता है ना, वो केवल 2 अलग अलग फोल्डर्स बनते हैं। तो 2 अलग अलग यूज़र्स अपने क्रेडेंशियल से उसमें लॉगिन कर सकते हैं। वैसे ही व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप एज एन एप्लीकेशन ऐसे ड्यूअल लॉगिन को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन एंड्रॉयड क्या करता है, ये फैसिलिटी देने के लिए ऐप डेटा जो होता है आपका, ये ऐप डेटा 2 बार वो फोल्डर बनाता है उसका, यानी आपके लिए एक फ़ोल्डर बनाएगा और एक ड्यूअल मैसेंजर करके एक दूसरा यूज़र बना दिया उसने, उसके लिए वो फ़ोल्डर बनाएगा। और फिर उसके अंदर वही सारे फ़ोल्डर्स बनते हैं। जैसे एंड्रॉयड एक फ़ोल्डर होता है, मीडिया नाम का एक फ़ोल्डर होता है, वैसे व्हाट्सएप नाम का भी एक फ़ोल्डर होगा, उसमें ये 3 ऐप्स के लिए अलग अलग फ़ोल्डर्स वो बना देगा। तो इस वजह से क्या होता है कि मेरे जो चैट्स हैं
प्रोफेशनल अमित के जो चैट्स है वो घर वाले अमित को नहीं दिखेंगे और घर वाले अमित के जो चैट्स है वो प्रोफेशनल अमित को नहीं दिखेंगे। इस तरीके से वो एप्लीकेशंस बिल्कुल ही अलग अलग काम करते हैं और ये अलग अलग दिखाने के लिए वो इवन आइकन भी उनके अलग अलग बना देता है। आइए, ये मैंने थियरी बताई, अब प्रैक्टिकल बताता हूँ। आप केवल इसे चेक कर दीजिए। तो देखिए ये क्या पूछेगा आपसे, मैं इसे बता देता हूँ। ये आपसे पूछेगा कि इंस्टॉल ए सेकेंड कॉपी ऑफ व्हाट्सएप, आपको दूसरा कॉपी इंस्टॉल करना है क्या? तो मैं बोलूँगा ठीक है कर दीजिए। तो जैसे ये देखो 1 सेकंड भी नहीं लगा उसे इंस्टॉल करने के लिए और ये जो सेकंड कॉपी है ये यहाँ पे बन गई। इसे मैं ज़रा होम पेज के ऊपर लेकर आता हूँ ताकि आप यहाँ डिफरेंस देख पाओ। डिफरेंस ये देखिए दोस्तों कि एक व्हाट्सएप सादा है और दूसरे व्हाट्सएप के बॉटम राइट कॉर्नर में आपको 2 रिंग दिखेंगे, जिसका मतलब है कि ये एक डुप्लीकेट व्हाट्सएप है। ओके, यानी ये कॉपी है। तो एक्चुअली व्हाट्सएप एप्लीकेशन एक ही बार इंस्टॉल हुआ है, उसके इंस्टॉलेशन फाइल्स भी वही रहेंगे, केवल जो ऐप डेटा है उसके 2 अलग अलग फोल्डर्स होंगे, है ना। इसके वजह से प्रोफेशनल अमित के चैट्स और गोलू अमित के चैट्स अलग अलग रहेंगे, ये मिक्स कभी नहीं होंगे। ओके, अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप नॉर्मली कभी भी व्हाट्सएप ओपन करते हो तो आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना होता है, वैसा ही लॉगिन आप करोगे। केवल यहाँ मैं अपना गोलू वाला नंबर दे दूंगा और इसी में अगर आप देखेंगे तो ये पूछेगा कि एसएमएस और कॉल करने की मुझे परमिशन दीजिए, मैं दे देता हूँ। तो वो खुद ही कॉल कर लेगा और खुद ही वेरीफाई भी कर लेगा, जैसे कि नॉर्मली व्हाट्सएप करता ही है। बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो नॉर्मली आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के बाद करते हो। ठीक है, तो इसका वेरिफिकेशन भी हो गया। फिर ये पूछता है कि कॉन्टैक्ट्स का भी मुझे परमिशन चाहिए। ठीक है, मैं वो भी दे देता हूँ भैया, अलाउ परमिशन टू द कॉन्टैक्ट्स। फिर वो बोलता है कि मीडिया की भी परमिशन चाहिए, चलो वो भी दे दिया मैंने। फिर वो बोलता है कि गूगल ड्राइव की परमिशन चाहिए। गूगल ड्राइव की परमिशन मैं कभी भी किसी को नहीं देता, अपने चैट्स में हमेशा अपने मोबाइल के ऊपर रखता हूँ, वो कभी भी ग्लोबल नहीं बनाता। तो ये देखिए इसका प्रोफाइल पिक्चर उसने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ था, तो ये केवल मिल जाएगा मुझे, लेकिन मेरे चैट्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे नाम मुझे, पहले मैंने हिंदी में गोलू लिखा था, अब मैं इंग्लिश में भी गोलू लिख सकता हूँ। तो चलो इंग्लिश वाला गोलू लिखते हैं इस बार। नाम तो आप कभी भी बदल सकते हो अपना। ये देखिए मेरे सारे चैट्स इसमें गायब दिखेंगे आपको। लेट इट इनिशियलाइज, मैं आपको बताता हूँ। इनिशियलाइजेशन में टाइम लग रहा है इसे। हाँ, ये देखो ये चैट सारे मेरे रिमूव हो गए। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं अलग चैट शुरू कर सकता हूँ। आई कैन स्टार्ट सेंडिंग अ मैसेज। तो किसको सेंड करना है वो मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ और इसके हिसाब से मेरे यानी ये खुल जाएंगे, चैट्स में चालू कर सकता हूँ चालू। ओके, तो इस तरीके से आप एक ही मोबाइल के ऊपर 2 व्हाट्सएप चला सकते हो, 2 अलग अलग क्रीडेंशियल्स के साथ, 2 अलग अलग सिम कार्ड्स के साथ। इसमें लिमिटेशन केवल इतनी है दोस्तों कि आपका फ़ोन ड्यूअल सिम होना चाहिए, क्योंकि 2 सिम कार्ड्स होंगे तभी आप 2 व्हाट्सएप चलाओगे, क्योंकि व्हाट्सएप आपको पहचानता है सिम कार्ड से। व्हाट्सएप कभी भी आपको नहीं पहचानता केवल आपके नाम से या फिर आपके ईमेल आईडी से, वो आपको पहचानता है आपके सिम कार्ड से। तो आपका ड्यूअल सिम कार्ड फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को व्हाट्सएप की दुनिया में भी अलग अलग रख सकते हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल अमित शिरासाव के साथ।